हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम ब्रोंकाइटिस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, ब्रोंकाइटिस क्या होता है, ब्रोंकाइटिस कैसे होता है, कहाँ ब्रोंकाइटिस होता है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की जैसे बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के अंदर जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट आता है उसका हम थर्ड यूनिट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसका एक टॉपिक है जिसका नाम है ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो देखते हैं ब्रोंकाइटिस क्या होता है। तो ब्रोंकाइटिस इज अ इन्फ्लामेटरी कंडीशन। ठीक है, ब्रोंकाइटिस मतलब क्या होता है, एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ, किसी भी वर्ड के पीछे अगर ITIS अगर लगा हुआ है तो उसका मतलब यही है कि इन्फ्लामेशन। ठीक है, ITIS किसी भी वर्ड के पीछे लगा है, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, फेरेंजाइटिस हो गया और लेरेंजाइटिस हो गया, तो ये सारी चीजें जो ITIS पीछे लगा होता है ना, तो उसका मतलब यही होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द जो भी वर्ड है वो। ठीक है, अब यहाँ ब्रोंक्यूल्स की बात हो रही है, तो ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है दैट अफेक्ट द ब्रोंकाई। ठीक है, ये जो हमारी ब्रोंकाई होती है ना लंग्स के अंदर, उसको अफेक्ट करती है। द एयरवे दैट कैरीज एयर टू द लंग्स। ठीक है, ये एयरवेज जो होती है ना, ब्रोंकाइटिस एयरवे, वो क्या करती है, हमारे लंग्स तक एयर लेके जाती है, हवा लेके जाती है। इट कोज इन्फ्लामेशन एंड इरिटेशन ऑफ द ब्रोंकाई ट्यूब्स। ठीक है, ये क्या कर देती है, हमारे इन्फ्लामेशन हो जाता है और इरिटेशन हो जाता है हमारे ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर, तो उस कंडीशन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। और इसके साथ साथ लीडिंग टू सिम्टम्स लाइक कफिंग। ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकता है ब्रोंकाइटिस कंडीशन में। कफिंग होने के चांसेस है, म्यूकस प्रोडक्शन, हमारे म्यूकस आने लग जाएगा खांसी के साथ साथ, वीजिंग जैसा साउंड आ जाएगा, मतलब सांस लेंगे तो वीजिंग जैसा साउंड आता है, ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है ये। ठीक है, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होने लग जाएगी। ब्रोंकाइटिस कैन बी एक्यूट, शॉर्ट टर्म और क्रोनिक लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, ब्रोंकाइटिस टू टाइप्स का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। ठीक है, एक्यूट होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो क्रोनिक होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो ये हो गया हमारा ब्रोंकाइटिस का इंट्रोडक्शन। देन हम सेकंड पढ़ लेते हैं, ईटियोलॉजी, जिसको कोजेस भी बोला जाता है, किस किस के कारण कोज होता है। तो ब्रोंकाइटिस इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ अ ब्रोंकाई एयरवे इन द लंग्स। ठीक है, ब्रोंकाइटिस क्या है, एक इन्फ्लामेशन है हमारे ब्रोंकाई के अंदर, एयरवे इन द लंग्स। ठीक है, ये एयरवे के अंदर होता है लंग्स की। देन इट कोजेज, इन्फ्लामेशन के कारण हो सकता है, नॉन सॉरी इन्फेक्शियस कोज हो सकता है, नॉन इन्फेक्शियस कोज हो सकता है और अदर कोज हो सकता है। ठीक है, तीन टाइप से ये हो सकता है। तो सबसे पहले हम इन्फेक्शियस कोज देख लेते हैं। तो सबसे पहले वायरस हो गया, वायरल या वायरस जो भी हो, इन्फ्लुएंजा के कारण, रीनो वायरस के कारण, रेस्पिरेटरी साइंस्टियल वायरस जो RSV होता है, ये इसके कारण हो सकता है। देन बैक्टीरिया के कारण, तो प्लाज्मा निमोनिया। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो निमोनिया बैक्टीरिया होता है ना, उसके कारण हो सकता है। क्लेमाइडिया निमोनिया जो होता है उसके कारण, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसके कारण हो सकता है हमें क्या हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। देन नॉन इन्फेक्शियस कॉज्ड, जैसे स्मोकिंग कॉमन, मोस्ट कॉमन इसी के कारण होता है। एयर पोल्यूशन अगर है, हम सांस ले रहे हैं पोल्यूशन वाली एयर, तो उससे भी हो सकता है हमें ब्रोंकाइटिस। केमिकल फ्यूम्स या डस्ट। ठीक है, जो फ्यूम्स, केमिकल फ्यूम्स होती है, जैसे लाइक परफ्यूम हो गया उस टाइप से, या फिर डस्ट हो गया, तो उसके कारण भी हमें हो सकता है ब्रोंकाइटिस। एंड एक्यूपेशनल एक्सप्लोजर, एग्जाम्पल कोल माइनिंग और टेक्सटाइल फैक्ट्रीज। ठीक है, जो फैक्ट्रीज होती है और माइनिंग होती है, वहां पे भी क्या होता है, एक्सप्लोजर जो होता है ना, जिससे धुआं निकलता है, उसके कारण भी हमें हो सकता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है। अदर कोज में क्या क्या हो सकता है, एलर्जी के कारण हो सकता है, रिपीटेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है आपको, रिपीटेड वो हुआ है, तो उस कंडीशन में भी ब्रोंकाइटिस कोज हो सकता है। देन पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं, कैसे हमें कोज होता है। तो इनिशियल ट्रिगर इन्फेक्शन, स्मोक या इरिटेशन। ठीक है, कोई सा भी स्मोक या हुआ है, या कोई सा भी इसमें इस इन्फेक्शन बाहर से आया है, बैक्टीरियल या वायरल, तो वो इरिटेट करेगा हमारी म्यूकस, वो उसको क्या किसको करेगा, म्यूकस को, जो म्यूकस लाइनिंग होती है। ब्रोंकियल लाइनिंग इन्फेक्शन, इसके कारण क्या हो जाता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस है ब्रोंकियल लाइनिंग के अंदर। देन थर्ड,
म्यूकोजल एडिमा एंड इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, ठीक है, जिसके कारण गला होता है या ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसके अंदर म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। नैरोविंग ऑफ द एयरवे, जिसके कारण फिर क्या होता है, हमारी जो एयरवे होती है लंग्स की, जो उसको नैरोविंग हो जाती है, सिकुड़ जाती है। फिर देन कफ होने के चांसेस है, स्पूटम प्रोडक्शन हो सकता है, वीजिंग जैसा साउंड आ सकता है और डिस्ट्रिप्निया हो सकता है। देन क्रोनिक इन्फेक्शन इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अगर बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया तो ब्रोंकाइटिस होने के भी चांसेस है। देन फाइब्रोसिस, थिकनिंग ऑफ एयरवे वॉल, ठीक है, तो ये पैथोफिजियोलॉजी है, कैसे कैसे ट्रिगर करता है। कोई सा भी इन्फेक्शन है या फिर हमने कोई स्मोक कर रहा है तो हमने उसको सूंघ लिया, तो उसके कारण क्या इरिटेट हो जाती है हमारी म्यूकस लाइनिंग। उसके बाद क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है वहाँ पे, फिर क्या म्यूकस का प्रोडक्शन या म्यूकस एडिमा हो जाता है, म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। उसके कारण हमारी एयरवे जो होती है वो नैरोविंग हो जाती है, कफ होने लग का चांसेस है, स्पूटम प्रोडक्शन होगा, वीजिंग जैसा साउंड होगा, डिस्पनिया आ सकता है। अगर यहाँ तक ट्रीटमेंट करा लिया तो ठीक, नहीं तो फिर क्या क्रोनिक इन्फ्लामेशन होने के चांसेस है वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे होता है पैथोफिजियोलॉजी, ऐसे फैलता है ब्रोंकाइटिस हमारे। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो एक्यूट में कफ, इनिशियली ड्राई और लेदर प्रोडक्शन, ठीक है, लेदर प्रोडक्शन, कफ प्रोड्यूस हो सकता है ड्राई और प्रोडक्टिव भी हो सकता है, जैसे ड्राई और वो म्यूकस जिसको बोलते हैं, ठीक है। माइल्ड फीवर हो सकती है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट और टाइटनेस हो सकती है, वीजिंग हो जैसा साउंड आ सकता है, और सो थ्रोट हो सकता है हमें गले में, और फटीग थकावट लग सकती है। ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस के अंदर आता है। क्रोनिक के अंदर 3 मंथ से अगर ज़्यादा हो गया है या 2 साल से कन्वल्सिव ईयर्स, मतलब हाँ 2 साल से अगर 3 महीने से 2 साल के बीच में अगर, तो उस क्रोनिक बोला जाएगा उसको, ब्रोंकाइटिस को, ठीक है। परसिस्टेंट प्रोडक्टिव कफ, ठीक है, वीजिंग जैसे साउंड तो आएगा ही आएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, स्पेशली ऑन एक्सर्शन, ठीक है, और साइनोसिस हो सकता है सीवियर केस में, और क्लबिंग क्रोनिक हाइपोजिया हो सकता है। तो ये क्रोनिक के अंदर आ जाता है। देन डायग्नोसिस कैसे कैसे कर सकते हैं हम, ब्रोंकाइटिस का हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन से कर सकते हैं, स्कल्टेशन करके देख सकते हैं, रॉन्ची या जो विजिस जो साउंड आती है ना, उसको हम देख सकते हैं कितना एक्यूट है कितना क्रोनिक है, ठीक है, वो से डायग्नोस कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे से कर सकते हैं टू रूल आउट निमोनिया। स्पूटम कल्चर इन सस्पेक्टेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, स्पूटम कल्चर कर सकते हैं, स्पूटम जो खकार जो आती है ना पेशेंट को, उससे स्पूटम चेक कर सकते हैं, तो उससे भी डायग्नोस किया जा सकता है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पीएफटी फॉर क्रोनिक केस, ठीक है, अगर क्रोनिक उसको है बहुत लंबे समय के लिए तो टेस्ट करा सकते हैं। सीबीसी टू चेक फॉर इन्फेक्शन, ठीक है, सीबीसी करना ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। देन ट्रीटमेंट देख लेते हैं हम, मेडिकल और सर्जिकल। तो ट्रीटमेंट के अंदर एंटीबायोटिक दे सकते हैं ओनली इफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज सस्पेक्टेड, ठीक है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दे दिया जा सकता है। एंटीवायरल ड्रग फॉर वायरल इन्फेक्शन लाइक इन्फ्लुएंजा, अगर इन्फ्लुएंजा से ब्रोंकाइटिस हुआ है तो हम वायरल इन्फेक्शन से एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हैं, सल्ब्यूटामोल और एप्राट्रोपियम, ठीक है, आइप्राट्रोपियम। कफ सप्रेशन दे सकते हैं, अगर ज़्यादा कफ है तो फॉर ड्राई, अगर ड्राई कफ ज़्यादा है, उसको म्यूकस नहीं आ रहा है कफ में, तो उसको कफ सप्रेशन जो मेडिकेशन होती है या कफ सिरप्स होती है वो, और इरिटेटिंग कफ के लिए हम कफ सप्रेशन देते हैं। एक्सपेक्टोरेंट फॉर प्रोडक्टिव कफ, अगर प्रोडक्टिव कफ आ रहा है तो एक्सपेक्टोरेंट ड्रग दे सकते हैं उसको मेडिसिन के अंदर। स्टेरॉइड्स दे सकते हैं इन क्रोनिक और सीवियर इन्फ्लामेशन के लिए, और एंटीपायरेटिक पैरासीटामोल फीवर, अगर फीवर आ रहा है इसके कारण तो हम पैरासीटामोल दे सकते हैं पेशेंट को। सर्जिकल मैनेजमेंट में रियरली इंडिक्टेड, ठीक है, बुलेक्टोमी ऑफ लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी इन एडवांस क्रोनिक केसेस, ठीक है, बुलेक्टोमी होता है लंग्स का, ठीक है, जिसका वॉल्यूम चेक करते हैं प्रोडक्टिव सर्जरी में। लंग ट्रांसप्लांट, अगर ज़्यादा ही कंडीशन है तो लंग ट्रांसप्लांट होने की संभावना इन सीवियर के सीओपीडी एंड स्टेज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज के अंदर ये लास्ट स्टेज होती है, अगर ये है तो फिर उसको लंग ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है पेशेंट को। तो ये सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। देन डाइटरी के अंदर देख लेते हैं हम, डाइटरी के अंदर क्या क्या हो सकता है। हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी डाइट देना है पेशेंट को। एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड थिन म्यूकस, ठीक है, हाइड्रेट करके रखना है ताकि जो म्यूकस है वो थिन आए।
अवॉइड कोल्ड ड्रिंक एंड स्पाइसी फूड इरिटेंट्स, ठीक है, अगर अवॉइड करवाना है कोल्ड ड्रिंक के लिए और स्पाइसी फूड के लिए। इनकरेज वार्म फ्लूइड लाइक सूप, हर्बल टी, ठीक है, डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर ये भी आ जाता है, सूप प्रोवाइड करना है पेशेंट को, और हर्बल हर्बल जो टीज आती है ना वो प्रोवाइड करना है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट एंड एल्डरली एंड क्रोनिक पेशेंट, ठीक है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है, मतलब अच्छे से प्रॉपर खाना खिलाना है उनको। नर्सिंग मैनेजमेंट, सबसे पहले असिस्मेंट आ जाता है, फिर इंटरवेंशन आ जाता है। असिस्मेंट में मॉनिटर रेस्पायरी रेट, इफोर्ट, ऑक्सीजन सेचुरेशन, ठीक है, अस्कल्टेड लंग्स फॉर ब्रीथ साउंड्स, असीज फॉर स्पूटम कलर और कंसिस्टेंसी, कैसा स्पूटम है उसका, मतलब जो कलर है उसका कैसा है, वाइट है या येलो है, या कंसिस्टेंसी कैसा है, थिक है या फिर मतलब लिक्विड फॉर्म में जो उसका म्यूकस आ रहा है, स्पूटम जो आ रहा है, वो सब असिस्मेंट करना है। इंटरवेंशन के अंदर पोजीशन चेंज करवाना है, हाई फॉलोवर टू इज ब्रीथिंग, ठीक है, हाई फॉलोवर जो पोजीशन होती है वो प्रोवाइड करवाना है। ऑक्सीजन थेरेपी देना है इफ हाइपोक्सिया प्रेजेंट, अगर हाइपोक्सिया है उसको, मतलब ब्लड वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर, तो उसको हाइपोक्सिया प्रोवाइड करना है, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करना है। इनकरेज फ्लूइड इनटेक 2 to 3 लीटर पर डे। एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज पर एज प्रिस्क्राइब, ठीक है, डॉक्टर ने जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब दी है वो आपको देना है। टेस्ट फिजियोथेरेपी, परकशन, वाइब्रेशन एंड मोबिलाइज सिक्रीशन, ठीक है, चेस्ट फिजियोथेरेपी करवाना है। इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर, हैंड हाइजीन और मास्क यूज। स्मोकिंग सीजन एंड एजुकेशन, ठीक है, स्मोकिंग मतलब एजुकेट प्रोवाइड करना है कि स्मोकिंग वाले इंसान से दूर रहे और स्मोकिंग भी ना करो आप। एजुकेट ऑन प्रॉपर इनहेलर यूज, ठीक है, एजुकेट करना है कि प्रॉपर आप इनहेलर यूज करें। मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन, निमोनिया एंड रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है, मॉनिटर करते रहना ये सारी चीजें। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम आपको जल्दी से जल्दी वो टॉपिक प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।